नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन से संबंधित आज की जो यह लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, ये दिल्ली के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। यदि आप भी दिल्ली के पेंशन लाभार्थी हैं और इन पेंशन योजनाओं में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से जो बड़ा निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के बाद कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। ऐसा सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है कि इन लाभार्थियों की अब पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? बैंक खाते में कोई भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से प्रतिमाह दिल्ली राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों को 2,500 रुपये और 3,000 रुपये ये प्रतिमाह बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन जैसे हमने आपको कहा कि इस निर्णय के बाद लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी पेंशन बंद हो जाएगी। आखिरकार ऐसा क्या निर्णय लिया गया है और क्या कारण है, क्यों सरकार बंद कर रही है? सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वह जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता करना है और उनको लाभान्वित करना है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह की योजनाओं का लाभ ऐसे व्यक्ति भी ले रहे हैं जो इन योजनाओं के योग्य नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं। भरे पूरे लोग भी गरीब, बेसहारा, विधवा महिलाएं, बुजुर्गों आदि के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ लेते हैं। केंद्र और राज्य के स्तर पर ऐसे अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के लिए समय समय पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ऐसा ही एक अहम कदम उठाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार को ओल्ड एज पेंशन स्कीम में व्यापक पैमाने पर धांधली होने की शिकायत मिली है। यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन योजना दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसमें अधिक संख्या में धांधलेबाजी मिली है। अब धांधलेबाजी के अनुसार ही यहाँ पर जो अपात्र पेंशन लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा था। शिकायतों की माने तो बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों को वर्तमान में इन योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है, एक बड़ा निर्णय इनके द्वारा लिया गया है। इसके अंतर्गत ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लाभार्थियों का सर्वे किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि जो मौजूदा समय में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, क्या वह वाकई में इस योजना के योग्य हैं, एलिजिबल हैं, पात्र हैं या फिर नहीं हैं। अपात्र पाए जाने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा और उनका नाम पेंशन सूची से हटा दिया जाएगा। उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब जो दिल्ली के अधीन आने वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं,
उन सभी का अब यहाँ पर सर्वे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है, एक अहम निर्णय लिया गया है। ताकि इसलिए लिया गया है, इसमें पता चल सके कि कौन अपात्र हैं और कौन पात्र व्यक्ति हैं। यहाँ पर इसमें ये वेरीफाई हो सकेगा। तो जो अपात्र हैं पाए जाते हैं उनके लिए एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया जाएगा। जो केवल पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं के बैंक खाते में ही सरकार की तरफ से 2,500 रुपये और 3,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अभी देखिए, जो ये पेंशन वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया है, सर्वे करने की प्रक्रिया है, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। और ये प्रक्रिया विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनके अंतर्गत भी चलाई जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी, डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी और विडो पेंशन लाभार्थी, इन सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अधीन आने वाले जो लाभार्थी हैं, पेंशन धारक हैं, उन सभी का समय समय से यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। पेंशन और पेंशनर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि पेंशन में पारदर्शिता लाई जा सके और अपात्र पेंशन लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं के दायरे से बाहर किया जा सके। और जो पात्र हैं केवल उन्हीं के बैंक खाते में ही 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली, 2,500 रुपये मिलने वाली प्रतिमाह पेंशन उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सके। आज की जो ये जानकारी थी, ये दिल्ली के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए थी। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के। आप किस राज्य के बारे में पेंशन से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया करके उस राज्य के बारे में और अपनी पेंशन के बारे में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कितनी पेंशन सरकार लाभार्थियों को दे रही है और किस महीने की पेंशन अभी पेंडिंग में। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।